हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो भाई, सब लोग बढ़िया हो, सब लोग बेहतरीन हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आप सभी का वेदांतु क्लास 10th वाले चैनल पे। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बता दो, जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर 2 को शुरू किया तो क्या आप लोगों को ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया? मुझे कमेंट में जल्दी बता दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे कमेंट में जल्दी बता दो। मैं बस थोड़ा सा ना इसको रिफ्रेश कर लूं ताकि आप लोगों को मैं भी अच्छे से सुनाई दूं और भैया मुझे आप लोग भी अच्छे से सुनाई दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को भैया, जो भी बोलते ना अपन लोग। हाँ जी, ठीक है, गुड इवनिंग। चलो अब थोड़ा सा ना बढ़िया तरीके से चीजों को समझो। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सारी चीजों को समझ लिया था। मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें सभी लोगों को क्लियर थी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे हम लोग थे, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में हम लोगों ने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को समझ लिया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को समझने के बाद फिर यहां पर था। अच्छा, यहां पर एक काम करते हैं अपन लोग, समझ ही लेते हैं, आ जाओ। देखो, एक तो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने समझ ही लिया था कि सर इसमें होता है हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। राम राम जी, राम राम, राम राम सारानु। और यहां पर एक चीज आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या तो फिर पावर, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कुछ टाइप्स के पॉलिनोमियल थे, जैसे एक तो था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो मैंने समझा दिया था कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है भाई? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है? इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 होती है। और एग्जाम्पल सारे कांस्टेंट नंबर्स आ सकते हैं, सारे के सारे कांस्टेंट नंबर्स। क्यों? जैसे मान के चलो आपने 8 ले लिया, तो इसमें कोई सा भी एक वेरिएबल लगा दो x नाम का, और उसकी जो डिग्री रखोगे, जो पावर रखोगे, वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सिंपल, आसान, बढ़िया बढ़िया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद अब आपके पास आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आप बात को समझें तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है 1। और तो और इसमें जनरल फॉर्म की भी हम लोगों ने बात कर ली थी कि इसमें जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। देखो भाई, जनरल फॉर्म इसमें होता है ax प्लस बी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, और भी बहुत सारे, 3/2 y प्लस 7, ऐसे ढेरों सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। मेक श्योर ax प्लस बी से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली ये a है और ये b है, ठीक है। सिमिलरली ये a है और ये आपके पास b है। b यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। b यहां पर कांस्टेंट है। a यहां पर क्या है? a यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा प्यार से समझना, ग्राफ को मतलब आप जब लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सिंगल लाइन सी देगा, ऐसे कुछ दे देगा, सिंगल लाइन। इसके बारे में हम थोड़ी देर से चर्चा करेंगे, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जब समझेंगे ना तब बात कर लेंगे। क्वाड्रेटिक में भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो जनरल फॉर्म होता है इसका, वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें भी ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपके पास हो गया 2x² प्लस 3x प्लस 4, है ना, x² प्लस 7x प्लस 10, 4x² प्लस 4x प्लस 1। मतलब बहुत सारे ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल मुझे कमेंट में बताओ जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
इसके एग्जांपल्स मुझे कमेंट में बताओ थोड़ा जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए मुझे इसके एग्जांपल्स बताओ कमेंट में। सर इसके तो ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं, इसके तो ढेरों सारे एग्जांपल्स है, जैसे सर 2x क्यूब हो गया, प्लस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x प्लस 5 हो गया, और भी ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। क्या तो क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। फिर उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक को ही आप क्या बोलते हो? क्वार्टिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो? क्वार्टिक भी बोलते हो, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक छोटी सी बात ये समझना, छोटी सी बात आप लोग ये समझना, जैसे अगर हम इसमें बात करें ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें अगर हम डिग्री की बात करें ना, वैसे तो ये सारा पुरानी क्लास में पढ़ा दिया था, अभी जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की? 1 हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें डिग्री कितनी है? इसमें डिग्री है 2, ठीक है। इसमें डिग्री कितनी है? क्यूबिक है, तो डिग्री कितनी है? डिग्री है 3, ठीक है मेरे दोस्त। बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल में अगर हम जनरल फॉर्म के बारे में बात करें, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस b, ठीक है। ओके सर, तो इसमें अगर हम बात करें भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो इसमें डिग्री कितनी होती है? इसमें डिग्री होती है 4, बढ़िया। अब बाय क्वाड्रेटिक के बाद आता है कांस्टेंट, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। देखो जीरो पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसमें एक एग्जांपल आता है, इसमें एग्जांपल है भाई जीरो, इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है जीरो। अब सर इसमें डिग्री का क्या, डिग्री का क्या रोल है? इसमें डिग्री क्या होती है? इसमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है? मैंने बोला भाई डिग्री के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे। मैंने बोला भाई डिग्री अपन देखते किसके हैं? बोले सर वेरिएबल की देखते हैं अपन डिग्री। अच्छा, अगर एग्जाम्पल ही जीरो है तो कोई सा भी वेरिएबल लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? और उस वेरिएबल की पावर 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे किशोर सर हो, चाहे 1 लाख हो, है ना, मतलब जितना भी है, बहुत सारा हो, बहुत सारे जीरो लगा दो लोग, क्या फर्क पड़ता है? आना तो आपको जीरो ही है, आना तो 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 जीरो ही है। तो अल्टीमेटली जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो है जीरो। और जीरो में आप लोग कोई सा भी वेरिएबल लगा सकते हो और वेरिएबल की पावर्स भी कुछ भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो इन जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इन जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसमें डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती। देखो ना, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और यहां पर ये सब भी आ रहा है। तो डिग्री तो यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, और वो है कि भाई एग्जाम्पल हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। समझ गए बात को? समझ गए सर। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझ लो थोड़ा जल्दी से, बस 10-15 मिनट में पूरा अच्छे से निपटा के फेंक देंगे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि मान के चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px नाम का। px का क्या मतलब है? कि पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा यूज हुआ होगा? x यूज हुआ होगा, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 3। अब मैं बोल रहा हूं कि आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x बराबर 1 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या करना है? मतलब सीधी सी बात है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 का क्या मतलब है? कि भाई जहां जहां x आएगा वहां वहां मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं एट x बराबर 1 पे। इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं पी वाई नाम का, 3/2 इंटू वाई प्लस 7, तो मुझे y की मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दो एट y बराबर 2 पर। थोड़ा जल्दी करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट y बराबर 2। जल्दी बताओ कितना आएगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस कॉजी, कॉजी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपका रियल नेम और बता दो भाई, आपका रियल नेम और बता दो मुझे।
गाइस जो जो सब्सक्राइब करेगा ना, जो सब्सक्राइब करेगा ना शायद वही कमेंट कर पाएगा, या तो फिर सभी लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, तो सब्सक्राइब भी करते जाइए हमारा चैनल, जल्दी बताइए। सर 10 आएगा इसमें आंसर, कितना आएगा? 10 आएगा। y बराबर 2 पे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 पे आ जाएगी 10। तो यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल टेक्स इफ वी सब्स्टिट्यूट द वेरिएबल विद एनी नंबर। हमने यहाँ पर वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर डाल दिया ना, वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर डाल दिया, x की जगह पे 1 डाल दिया, तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, ऐसे ही y की जगह पे कोई नंबर डाल दिया तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ गया। फॉर एग्जांपल px एक पॉलिनोमियल है, द वैल्यू px टेक्स एट x इज इक्वल्स टू a इज pa। मतलब भाई px था तो अब x की जगह पे 1 डाल रहे हैं तो p1 हो गया। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। आसान आसान। मेन चीज आ गई भाई, मेन चीज, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको पढ़ा देता हूं एक बार, है ना, थोड़ा बहुत उलझा देता हूं आप लोगों को मस्त तरीके से, फिर आपको यहां पर एग्जांपल से तुरंत ठीक हो जाएगा सब कुछ। zeros of a polynomial can be defined as the point where the polynomial becomes zero। समझो बात को अच्छे तरीके से, समझो बात को अच्छे तरीके से। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि भाई जो zeros of a polynomial है, जो zeros of a polynomial है, उसको हमने डिफाइन किया है एक वो पॉइंट जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जहां पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एज अ होल, मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग वैल्यू जीरो is called zero of a polynomial। The degree of a polynomial is the highest power of the variable x। ठीक है, अब बात को समझना अच्छे तरीके से। मैंने बोला भाई px नाम का एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, जो कि अभी छोटा सा ही ले रहा हूं, x+2 नाम का, x+2 नाम का। मुझे यहां पर फाइंड करने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मुझे यहां पर क्या बताना है, मुझे बताना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। बेटा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का जो मतलब है ना, वो छोटा सा है। x की ऐसी किस वैल्यू पर, x की ऐसी किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल एज अ होल जीरो हो जाए। x की ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखूं, x की ऐसी क्या वैल्यू यहां पर रखूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है ये पूरा एज अ होल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा आसान सा तरीका है। हमें पॉलिनोमियल क्या चाहिए, एज अ होल जीरो चाहिए, लो जीरो कर दिया, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x+2, x+2। ठीक है, जब मैंने 2 को इधर भेजा तो x की वैल्यू आ गई -2, तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। क्या जली, बत्ती जली। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 रखने पर, x की वैल्यू -2 रखने पर मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल जीरो मिल जाएगी। नहीं भरोसा, आ जाओ करके दिखाता हूं, आ जाओ करके दिखाता हूं। भाई px नाम का एक पॉलिनोमियल था, हाँ सर था। जब मैंने x की जगह पे -2 इसमें रखा, जब मैंने x की जगह पे -2 इसमें रखा, तो -2 और +2 कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर बात की जाए तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहां पर कौन हुआ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहां पर कौन हुआ, जो वैल्यू आपने x में डाली, जो वैल्यू आपने x में डाली वही जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल यहां पर हो गया। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी लोगों को, नमस्ते। हाँ श्लोक जी मुझे नहीं पता, रुचि हाय, यूनिक गेमिंग हाय, टोमेटो जी, सार्थक जी बहुत बढ़िया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार सर सार्थक जी। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इस केस में तो -2 हुआ, तो यही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए बात को अच्छे से? चलो एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। मैंने बोला मैं आप लोगों को इस बार py नाम का एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, जो कि दे रहा हूं 3/2 y+7। मुझे निकालना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मुझे क्या निकालना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है सर। अगर आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, इस पॉलिनोमियल का जीरो, मतलब जब मैं y की वैल्यू कुछ ना कुछ रखूंगा, जब मैं y की वैल्यू कुछ ऐसी रखूंगा जिसमें मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल कितनी मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। फिर से सुन लो, मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर y की एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट करनी है, एक ऐसी वैल्यू चाहिए जब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल जीरो मिल जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने py को ही जीरो रख दिया। ये मेरा तरीका है, ये मेरा तरीका है, मैंने py को ही जीरो रख दिया। जब मैंने py को जीरो रखा, समझना बहुत अच्छे से,
पी वाई बराबर हमारे पास कितना है 3y2 y प्लस 7। मैंने पी वाई को 0 रख दिया, ये भाई साहब आ जाएंगे इधर -7 इज इक्वल्स टू 3/2y। तो मुझे तो y चाहिए, तो y के लिए 7 2 14/3। तो y की -14/3 वैल्यू रखने पर, y की वैल्यू -14/3 रखने पर मुझे ये पॉलिनोमियल एज अ होल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सिंपल था, सिंपल था। तो रख के भी चेक करके दिखा देता हूं। -14/3 इज इक्वल्स टू 3/2 -14/3 प्लस 7। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाएगा -7 + 7 -7 + 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियरिटी मिली कि हाँ सर जब मैंने y की वैल्यू -14/3 इसमें डाली तो मुझे पॉलिनोमियल क्या मिल गया एज अ होल 0 मिल गया यहाँ पर। अब जब पॉलिनोमियल आपको एज अ होल 0 मिल गया दैट मींस 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कौन हुआ यहाँ पर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हुआ -14/3। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वो चीज है जब हम लोग y की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू इंसर्ट करें जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। क्लियर हो गई बात, वेरी नाइस जावेद अकरम, बहुत बढ़िया सार्थक, अच्छा कर रहे हो। टोमेटो जी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ए भाई टोमेटो वोमेटो ये सब क्या लगा के रखा है, असली असली नाम बताओ थोड़ा सा। और इस सेशन को ना सब लोग लाइक कर दो, ये वाले सेशन को सब लोग जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो हमारे इस प्यारे से चैनल को, ठीक है कर दिया, चलो बहुत शानदार। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल के अगर मैं मैक्सिमम जीरोस की बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो वो कितने होंगे भाई पॉलिनोमियल में y की ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिल जाए। फिर से समझो, इस पॉलिनोमियल में y की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, y की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जिसको रखने पर मुझे पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिल जाए। कितनी वैल्यूज हैं ऐसी बताओ। एसपीएच गेमिंग बोल रहा है सर एक ही तो है, एक ही तो है सर, सिंपल सी बात है एक ही तो है। हाँ बेटा एक ही वैल्यू है, तो यहां पर एक ही 0 पॉसिबल है। ध्यान रखना, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अब ग्राफ का कुछ सीन होगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल में जीरोस की बात करेंगे। स्पेशली लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है। कितना हो सकता है, एक हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको एक ये वाला पॉलिनोमियल दूं और मैं पूछूं भाई मुझे इसका 0 चाहिए है, मुझे इसका 0 चाहिए, तो जल्दी से मुझे निकाल के दो कि इसका 0 क्या है। मुझे इसका 0 चाहिए, जल्दी अभी चाहिए 0। 0 क्या होता है, 0 क्या होता है कि पॉलिनोमियल में x वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल एज अ होल क्या हो जाए 0 हो जाए। जल्दी बताओ सर अल्फा और बीटा भी पढ़ाओगे ना। हाँ बेटा वही पढ़ाऊंगा आज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें मैं तो ये भी बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए कैसे आया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहां पर x की क्या वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ जाएगी, मतलब -1/5 आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू -1.5 है, तो वो यहां पर आई होगी, मतलब विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये रही भाई, ये रही, ये कौन से पॉलिनोमियल की लाइन है 2x + 3 वाली की, ठीक है। और ये क्या कहला जाएगा, ये इसका 0 कहला जाएगा, ये इसका क्या कहला जाएगा 0 कहला जाएगा। मतलब x एक्सिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, x एक्सिस पे लीनियर पॉलिनोमियल जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट उसका 0 हो जाएगा। एक बार इंटरसेक्ट किया तो 1 0 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक की बात कर लेते। देखो क्वाड्रेटिक में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला होता है, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो पैराबोला होता है। जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अच्छा रूट्स की बात नहीं होगी, इक्वेशन की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर बात चल रही है पॉलिनोमियल की ना, अभी नहीं बात होगी, अभी नहीं बात होगी पॉलिनोमियल, और यहां पर बात होगी जीरोस की। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
जीरोस हम लोग पॉलिनोमियल के केस में यूज करते हैं, रूट्स हम लोग इक्वेशंस के केस में यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सब सेम है। तो द zeros of a quadratic polynomial are the points where parabola cuts the x-axis. That is the point where the value of the quadratic polynomial is 0. एक ऐसी वैल्यू वैसे तो एक नहीं होगी, दो होगी, दो ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल क्या मिल जाए हम लोगों को, 0 मिल जाए। समझो, अभी तो सिर्फ मैं आपको इतना ही समझा सकता हूं कि अगर आप लोगों के पास ये एक ग्राफ है तो पैराबोला समथिंग कुछ ऐसा बनता है, तो एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये दो पॉइंट पे क्या करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा। तो दो पॉइंट पे ये हो जाएगा, एक इसका 0, एक 0 यहां पर हो जाएगा, और दूसरा जो 0 होगा इसका वो यहां पर हो जाएगा। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब अगर ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, 0 होंगे इस पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, सिंपल था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, दो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो द ग्राफ y इज इक्वल्स टू px फॉर सम पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। अब एक्स एक्सिस को सुनना, बहुत ज्यादा आसान सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा आसान सा तरीका है। एक्स एक्सिस को कोई भी पॉलिनोमियल जितनी बार भी कट कर देगा, एक्स एक्सिस को कोई भी कितनी बार भी टच कर रहा है, मतलब ये अगर एक लाइन है, एक कर्व आ जाएगा, एक पैराबोला आ जाएगा, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसके उतने जीरोस होंगे। ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थोड़ा जल्दी बताओ सर। इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं, मतलब 0। ठीक है, बढ़िया। यहां पर समझो, यहां पर कितनी बार काटा जा रहा है भाई, यहां पर कितनी बार काटा जा रहा है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। मतलब इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सुनना, इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये रहा पेन, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो रेड चला रहा हूं यहां पर, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो इस केस में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो आपके पास 4 हो जाएंगे। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। किसने बोला? सार्थक बोल रहा है सर, सार्थक बोल रहा है सर, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड भाई सार्थक जी, बहुत शानदार। हाँ बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो। एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी लाइव रुक जा रही है। भाई कुछ ऐसा हो रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी, लाइव रुक जा रही है मतलब? लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने हो सकते हैं? एक हो सकता है। कितना हो सकता है? एक हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको एक ये वाला पॉलिनोमियल दूं और मैं पूछूं भाई मुझे इसका 0 चाहिए है, मुझे इसका, अभी ठीक है क्या? सही तो आ रही है यार आवाज? आवाज तो सही है, नो प्रॉब्लम यार, सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है, 4 है तो ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया, बढ़िया। इसमें देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें कर रहा है 1 2 3, तो इसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस आप लोगों से पूछ लिए जाए तो बता देना 3 जीरोस होंगे। ठीक है, इस केस में कितने भाई, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा था। अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मेरे दोस्त बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, प्रॉपरली समझना, प्रॉपरली समझोगे तो मजा आएगा। ठीक है,
ठीक है, अभी आप लोगों को शुरू से पढ़ाता हूं मैं कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ना? क्लियर है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अगर बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। जहां पे अगर a की बात की जाए तो a को कैसे डिफाइन करोगे कि ये सर तो कोफिशिएंट है x² का, ये तो कोफिशिएंट है x² का। b को कैसे डिफाइन करोगे कि सर ये तो कोएफिशिएंट है x का। c को कैसे डिफाइन करोगे, बोल लेना बेटा ये तो कांस्टेंट टर्म, ये तो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। x² एक वेरिएबल है और xp क्या है, x भी एक वेरिएबल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब अगर आप लोग इसको बात करोगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आ जाओ एक चीज पढ़वा देता हूं आप लोगों को। मान के चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक बढ़िया सा पॉलिनोमियल देता हूं x² प्लस 7x प्लस 10 के। मुझे इसके फैक्टर्स निकाल के दे सकते हो आप लोग? बोले हाँ सर फैक्टर्स निकाल के दे सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। क्या ये हमें यहाँ पर 1 और 10 का करना होगा मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा हो गया 10। अब हमें कोई भी दो नंबर ऐसे सोचने, 10 1 जा हो गया 10। अब हमें दो नंबर कोई भी ऐसे सोचने जिसको माइनस प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 10 आए। तो सीधा सिंपल मैं तो क्या करता हूं 10 के फैक्टर्स निकाल लेता हूं, है ना। 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इट मींस दो नंबर आ गए जिनको माइनस प्लस करने पर 7 तो आ जाएगा। देखो x² प्लस, अब 7 को स्प्लिट कर दो, स्प्लिट मतलब तोड़ दो 2 और 5 में, 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आसान आसान सा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो कॉमन आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है। x प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, सिंपल है। x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो भाई। तो यहां पर आपके पास बच गया अंदर x प्लस में 5। अब जब आप इन दोनों वैल्यूज को जीरोस के साथ इक्वेट करते हो, देखो ये तो आए हैं फैक्टर्स, इनको क्या बोलोगे आप, इस स्टेप तक को तो आप लोग बोलोगे फैक्टर्स। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ा दोगे तो जीरोस भी कैलकुलेट हो जाएंगे। अब अगर आपको जीरोस निकालने तो इन दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। x प्लस 2 बराबर 0 मतलब x बराबर -2, x प्लस 5 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर -5। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? जल्दी बताओ हाँ या ना। बोले हाँ सर, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो x बराबर -2 और x बराबर -5 दो ऐसी वैल्यूज है जिसमें आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। नहीं भरोसा है तो आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। px नाम का एक पॉलिनोमियल था जो कि क्या था x² प्लस 7x प्लस 10। x की वैल्यू -2 डालो, इसमें ये डाली -2, तो आप -2 जैसे ही डालोगे -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -7 2 14 हो गया, प्लस 10 हो गया। तो यहां पर 14 - 14 कितना हो गया, देख लो 14 - 14 0 हो गया। आया। तो px की वैल्यू -2 पर चेक हो गई। अब इसको चेक करते हैं कितने पर, -5 पर। तो p की वैल्यू -5 पर चेक करते हैं। यहां पर डाला -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस कितना 10। ये हो जाएगा 25 - 35 प्लस कितना 10। तो ये हो जाएगा 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। 35 - 35 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? आई या फिर नहीं आई? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। लगभग सभी को समझ में आ गई है ना। सर मैंने पहले आंसर दिया। कोजी जी आपका नाम तो बता दीजिए। कौजी जी आपका नाम बताएंगे तब तो हम आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अब कौजी बोल के मैं क्या ही बोलूं मैं। तो ये बात आई होप आप लोगों को क्लियर तो हो गई होगी। अच्छा, अब हमने ये चीज देखी
कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। मैंने बोला कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम या तो फिर मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 से ज्यादा जीरोस तो नहीं होंगे, एक जीरो हो सकता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों सेम हो, तो वही जीरो होगा। अच्छा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? यहां पर 2 जीरोस हैं। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। लेकिन बेटा अब बात को समझो, हमें यहां पर क्या समझना है? जीरोस निकालना तो सीख लिया, जीरोस निकालना तो सीख लिया, लेकिन असल में हम लोगों को ये रिश्ता क्या कहलाता है वो देखना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस किस का? जीरोस का और कोफिशिएंट का। 2 ही लोग हैं, रिश्ता देखना है किसका? जीरोस का और कोफिशिएंट का। जीरोस ये रहे, जीरोस ये रहे, और कोएफिशिएंट ये रहे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है ना। तो कोएफिशिएंट का और जीरोस का, ये दोनों जीरोस है, इनको आप क्या नाम दोगे? इनको नाम दोगे जीरोस। मैंने आपको बता भी दिया कि ये दोनों जीरोस क्यों है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में जैसे ही आप रखोगे तो आपको पॉलिनोमियल एज अ होल 0 मिलेगा। सिंपल है, सिंपल है। तो यहां पर कुछ कुछ बातें तो क्लियर हो गई सर, लेकिन ये रिश्ता कैसे निकलेगा? तो मैंने बोला भाई आप लोगों को ना स्कूल में एक चीज पढ़ा दी जाती है, वो क्या पढ़ाई दी जाती है वो बता देता हूं। वो ये पढ़ा दिया जाता है कि चलो बेटा याद कर लो, जीरोस आपके, अभी जैसे हम लोगों ने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल पढ़ा, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत मजा आएगा। तो इसके जैसे कि एक पॉलिनोमियल अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 नाम का, इसमें जीरोस 2 आए, 2 कौन कौन? -2 और -5। अब स्कूल में आपको बताया जाएगा कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो बच्चों कि इसके 2 जीरोस हैं, एक तो है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब आप उनसे कुछ बोलोगे भी नहीं कि चलो ठीक है, इधर तो उन्होंने नामकरण कर दिया, भैया जीरोस है ये दोनों कौन है? जीरोस है। जैसे ये दोनों जीरोस आए थे ना पॉलिनोमियल के, ये दोनों जीरोस आए थे ना, वैसे ही वो बोलेगा भैया ये दोनों जीरोस है। आप बोलोगे ठीक है। अब वो बोलेगा बेटा एक फॉर्मूला रट लो जल्दी से। स्कूल टीचर क्या बोलेंगे? स्कूल टीचर बोलेंगे बेटा एक फॉर्मूला रट लो, सम ऑफ जीरोस। वो बस अच्छा समझा देंगे। अच्छा, समझाते बहुत अच्छा है, स्कूल के टीचर समझाते बहुत अच्छा है, नो डाउट। वो बोलेंगे देखो बेटा सम ऑफ जीरोस का क्या मतलब है कि बेटा जीरोस का कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? सम हो रहा होगा। अच्छा, तो आप लोग बोलोगे हाँ यार बढ़िया, ये बात तो बिल्कुल कॉमन सेंस है यार, जीरोस का सम हो रहा होगा। बेटा ये जो सम ऑफ जीरोस है ना, ये -b/a के बराबर होता है। अब आप पूछोगे सर b और a क्या है? तो वो बताएंगे कि बेटा b जो है ना वो माइनस तो लगाइए, और b है कोएफिशिएंट ऑफ x। आप बोलोगे a क्या है? तो वो बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, माइनस एक जगह पे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वो आप लोगों से ऐसे बोल देंगे कि लो बेटा ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को बेटा आपको क्या करना है? आपको याद करना है, ठीक है। एक चीज और वो बोलेंगे कि बेटा चलो ये याद हो गया, अब आ जाओ दूसरा फॉर्मूला करते हैं। चलो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ। तो आप बोलोगे अच्छा सर जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा होगा, 2 ही तो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो यही आपस में क्या हो रहे होंगे? प्रोडक्ट हो रहे होंगे। तो आप बोल दोगे अच्छा ये तो c/a के बराबर होता है। बोले मैडम बोलने लगी वाह यार बता तुम्हें तो याद हो गया, कैसे याद किया बेटा? बोला मैडम बुक में लिखा हुआ था याद हो गया, बुक में लिखा हुआ था याद हो गया। बोले लगी मैडम भी खुश हो जाएंगी, बढ़िया यार बेटा यार, बढ़िया यार दोस्तों, फिर तुम्हें सी भी पता होगा कि सी क्या है। तो सी बोल देना बेटा कांस्टेंट टर्म है। सी क्या बोल दोगे? कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, वो बोलेंगे बेटा ए क्या है? तो आप बोल दोगे सर ए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कहानी यहां तक तो चलेगी, स्कूल में कहानी यहां तक तो चलेगी बेटा, है ना।
यहां तक की तो कहानी स्कूल में चलेगी, ये घर घर की कहानी भी है और ये स्कूल स्कूल की कहानी भी है। लेकिन मजा तो तब आएगा, मजा तो तब आएगा जब मैडम से कोई बच्चा पूछेगा। वो क्या पूछेगा? या सर से कोई बच्चा पूछेगा, मैडम या सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय होता क्यों है? क्या बोला मैंने ये बोला मैडम आप लोग रटवा देते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए होता है। मैंने किशोर सर से पढ़ना शुरू किया। क्या बोलना स्कूल में जाके ये बोलना मैडम मैंने किशोर सर से जाके पढ़ना शुरू किया है। तो किशोर सर पूछ रहे थे ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय क्यों होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाय क्यों होता है। मैडम बोलेंगी बेटा किशोर सर से पढ़ रहे हो ना तो उन्हीं से पढ़ लो जाके। तो यहां पर तो भाई बात तो बिगड़ जाएगी। तो अब अपन क्या बोलेंगे? अब अपन बोलेंगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वालों ने मना कर दिया नहीं बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग भाई यहां पर एक बात आप लोगों को बता दूं, स्कूल वाले मना करते तभी तो कोचिंग खोलते लोग, स्कूल वाले मना करते तभी तो कोचिंग खोलते, वरना बच्चों को तो भाई स्कूल में ही अच्छा सिखा दिया जाता है। बच्चों को स्कूल में इतना सिखा दो फिर उन लोगों को कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े, मेरा तो ये मानना है। पर कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं साथ में। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये दोनों फॉर्मूला आते कहां से। आ जाओ इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? चलो दो चीजें हैं, दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं। एक मस्त बीच में लाइन खींचता हूं, एक तो वही चीज लिखूंगा, एक तो यही चीज लिखूंगा। देखो यही पूरी चीज लिखूंगा मैं, सिंपल है। वैसे ये कॉपी नहीं होगा ना यार, कॉपी नहीं होता बस, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर फिर से समझते आ जाओ, टेंशन नहीं लो। मान के चलो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका जनरल फॉर्म क्या होगा सर? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके दो जीरोस क्या होंगे? अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट? हाँ सर बिल्कुल लिया था। इसमें आप लोगों ने दो जीरोस देखे थे, एक तो देखा था -2 और एक देखा था -5, एक देखा था -2 और एक देखा था -5। ये क्या था असल में? ये दोनों थे क्या? तो सर ये x की ही वैल्यूज थी, x बराबर -2 आया और x बराबर -5 आया, राइट? ये इतना तो आया, इतना तो आया। मैंने बोला कि अभी तक सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने बोला बेटा आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसके दो जीरोस निकाले, आपने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसके दो जीरोस निकाले। क्या आप दो जीरोस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो? सो फिर से सुनना, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दो जीरोस तो बता दिए, लेकिन अगर अब आप लोगों को दो पॉलिनोमियल बताना हो और दो जीरोस देके रखे हो तो क्या आप पॉलिनोमियल बता सकते हो? तो आपने सोच में पड़ गए कि सर कैसे बता पाऊंगा। मैंने बोला बता सकते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यही दो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब हम जीरोस की मदद से क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले। देखो कैसे, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, यहां पर क्या हो गया? x+2 हो गया, ठीक है? और यहां पर क्या हो गया? x+5 हो गया। सिंपल लगा। दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। x का मल्टीप्लाई x के साथ x² हो गया, x का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 हो गया। अब यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो x² प्लस 5x और 2x कितना हो गया? 7x प्लस कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया। तो यहां पर एक चीज की क्लैरिटी मिल गई। हाँ सर बढ़िया तरीके से मिल गई। अब आ जाओ दूसरी चीज की क्लैरिटी देता हूं, आ जाओ दूसरी चीज की क्लैरिटी देता हूं, ठीक है? यहां पर तो ये बात तो हो गई। अब मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी, जिसके जीरोस कौन होंगे मेरे दोस्त? जिसके जीरोस होंगे अल्फा और दूसरा कौन होगा? बीटा। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है? ये दोनों कौन है? जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है? मतलब एक तो है x बराबर अल्फा
और दूसरा है x बराबर बीटा। फिर से वही बात आ गई कि देखो देखो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस तो बता दिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस तो बता दिए, लेकिन जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो? जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, ऐसे बता देंगे। तो इनको क्या कर दो, इनको लेफ्ट साइड ले आओ, इनको क्या कर दो, लेफ्ट साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, ये हो जाएगा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। चलो बहुत बढ़िया बात है। x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस यहां पर मल्टीप्लाई किया तो बीटा x हो गया, माइनस अल्फा x हो गया, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। अब मैंने बोला इसको थोड़ा सा ना अरेंज करते हैं, माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, चलो माइनस साइन कॉमन निकाल लो और x भी निकाल लो। क्या? माइनस एक्स बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि देखो माइनस इधर से भी माइनस इधर से भी बाहर निकल गया, x इधर से बाहर निकल गया, तो बीटा प्लस अल्फा बचा। और अगर कहा जाए तो बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा बोलो, बात तो एक ही है। अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो एक ही है। ठीक है, ये हो गया अल्फा बीटा, ये क्या हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, असल में ये है, ये क्या है, ये क्या है, बोलो सर ये तो यही है ना, ये तो यही है। कैसे पता? क्योंकि आपने जीरो से, आपने दो जीरोस थे इसके, -2 और -5, आपने ये दो जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया था, आपने ये दो जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया था। यही तो यही तो यही है, यही तो यही है, यही तो यही है। इसी तरीके से यही भाई साहब तो ये है, यही भाई साहब तो ये है। तो आपके पास ये क्या है, ये असल में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब दोनों को कंपेयर करो, मेरी बात बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुनना। अब दोनों को क्या करो, अब दोनों को कंपेयर करो। ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1, ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1। सिंपल है, देखो ना कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हो गया, ए 1 हो गया। ठीक है, x का कोफिशिएंट इधर, x का कोफिशिएंट दोनों बराबर होंगे, मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर b है। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट ये है और इधर भी x का कोफिशिएंट b है, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इसकी बात खत्म, इसकी बात खत्म। अब मैंने बोला भाई c क्या है, c अल्फा बीटा है, और वी कैन से दैट अल्फा बीटा क्या है, c है। आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब जो गेम ओवर है वो गेम ओवर है। मैंने बोला भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर बी के नीचे 1 है, बी के नीचे 1 है ना, सिंपल सी बात है। तो ये हम लोगों ने इधर दे दिया, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया माइनस बी बाय 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। एक फॉर्मूला आ गया, फटाफट फटाफट एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सी के नीचे क्या है, 1 है, 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। क्या बात अच्छे तरीके से समझ में आई, क्या बात अच्छे तरीके से समझ में आई? हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आई। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। समझे? हाँ, एक्स अल्फा कैसे किया? हाँ बताओ, कहां से बताऊं, कहां से बताऊं, कहां से बताऊं, कहां से बताऊं, बताओ, मैं बताता हूं। किशोर सर, किशोर सर है साथ में, कहां से बताना है वो बता दो, बता दो कहां से बताना है बेटा। हाँ हाँ साहिल, कहां से बताना है? साहिल बताओ मुझे कहां से बताना है। एक्स अल्फा कैसे किया सर, एक बार एक्स अल्फा कैसे किया वापस बता दो सर। सेकेंड, अरे सुनो, इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये दोनों थे, इस पॉलिनोमियल के इधर छोड़ दो, अभी भूल जाओ, इसको भूल जाओ।
इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये दोनों थे। मैंने बोला कि अगर मैं आपको पॉलिनोमियल देता हूं तो आप जीरोस तो बता देते हो। मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको पॉलिनोमियल देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप मुझे इसकी एक्स की वैल्यूज तो बता देते हो, मतलब जीरोस बता देते हो। लेकिन अब अगर मैं आपको जीरोस दे दूं और पॉलिनोमियल पूछूं, अगर मैं आपको जीरोस दे दूं और पॉलिनोमियल पूछूं, तो क्या आप बता पाओगे? तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। सर यही दोनों तो जीरोस है ना, यही दोनों तो जीरोस है। मान के चलो किशोर सर अब आपको पॉलिनोमियल चाहिए, मान के चलो किशोर सर अब आपको पॉलिनोमियल चाहिए, लेकिन आपने हमें जीरोस दे दिए। अगर आपने हमें जीरोस दे दिए तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट साइड और इसको भी लेफ्ट साइड, x+2 और x+5। फिर मैं क्या करूंगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का 5 के साथ 5x, 2 का x के साथ 2x और 2 का 5 के साथ 10। 5x और 2x 10 होता है सर। तो कहीं ना कहीं सर यही पॉलिनोमियल तो आ गया, यही पॉलिनोमियल तो आ गया। सिंपल सी। अब इधर बात समझो, ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म, जिसके दो जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा। मैंने बोला कि अब मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ जीरोस दे रहा हूं, अब मैं आपको जीरोस दे रहा हूं, अब मुझे पॉलिनोमियल चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जीरोस दे रहा हूं, मुझे पॉलिनोमियल चाहिए। समझे? हाँ हाँ देवेश मैं करवाऊंगा, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर आज हम लोग थोड़े लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चलनी है भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो चलाएंगे ही हम। तो x कहीं ना कहीं अल्फा भी है क्योंकि जीरो है, ये x कहीं ना कहीं बीटा भी है, जैसे यहां पर x-2 है, x-5। मैंने बोला अल्फा को लेफ्ट साइड लेके आओ, बीटा को लेफ्ट साइड लेके आओ, जैसे इसको और इसको लेफ्ट साइड लेके गए, दो चीजें आ गई। अब मल्टीप्लाई करो, x का x के साथ x स्क्वायर, x का बीटा भाई x का बीटा के साथ माइनस बीटा x, अल्फा का x के साथ माइनस अल्फा x, अल्फा का बीटा के साथ माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया। माइनस साइन कॉमन निकाल दो, सुनना बहुत अच्छे से, माइनस साइन कॉमन निकाल दो, x दोनों में से बाहर निकाल दो, अंदर बचा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख दिया। और अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है सुनना, अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा पहले लिख दिया, एक्स बाद में लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा लिख दिया। असल में ये जो आया, ये जो रिजल्ट आया, ये क्या है, यही तो है। ये जो रिजल्ट आया वो यही तो है। रेड वाला जो रिजल्ट आया वो येलो वाला ही तो है। तो जो ब्लू वाला रिजल्ट आया वो क्या है, ये ग्रीन वाला ही तो है। जो ब्लू वाला रिजल्ट आया वो क्या है, ये ग्रीन वाला ही तो है। तो ग्रीन वाले की तो बराबर कर दिया अपन ने इसको। अब क्या किया, अब हमको पता है कि भाई अगर ये चीज इसके बराबर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 के बराबर होगा। तो ए यहां से 1 ही आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर बी है और इधर क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्टीमेटली ये हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मतलब सॉरी कॉन्स्टेंटम सी, यहां पर कॉन्स्टेंटम अल्फा बीटा दोनों बराबर हो गए। अब समझो बात को, बीटा के नीचे 1 है, माइनस साइन को उधर भेज दिया, प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई में क्योंकि माइनस, माइनस नीचे उतर जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस नीचे उतर जाएगा। क्लियर है? तो ए की जगह पे हमने वन की जगह पे हमने ए कर दिया, वन की जगह पे हमने ए कर दिया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, किशोर सर ने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कुछ इस टाइप्स के आते हैं। आ जाओ इनको भी हम लोग कर ही लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनको भी हम लोग मस्त तरीके से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें जीरोस बताना है पॉलिनोमियल इसके, तो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। मैंने बोला भाई px नाम का एक पॉलिनोमियल होगा जो कैसा होगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 जैसा होगा। ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोस बताने, जीरोस। अब जीरोस बताने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था, सिंपल सी बात थी कि 9 4 जा कितना हो गया 36। हमें मल्टीप्लाई करने पर 36 चाहिए, माइनस प्लस करने पर 12 चाहिए। मैं तो बोलता हूं 9 4 जा 36 है ना, यहां पर ले लो इस 36 को और एलसीएम मार दो जल्दी से। 236 है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 9 3 3 और 3 1। तो देखोगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 ऐसे नंबर्स हैं।
इस 6 और 6 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 और 6 को प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो 4x² माइनस 12 कैसे आएगा, 6 + 6 करके, मल्टीप्लाई बाय x प्लस कितना, +9। आसान है, आसान है। तो हमने इस 6 और 6 से क्या कर दिया, इन दोनों को तोड़ दिया, 12 को तोड़ दिया, 6 + 6 लिख दिया। अब ये हो जाएगा -4x² -6x +9। यहां से लेकर यहां तक में ध्यान दो और देखो क्या कॉमन आ रहा है सर, 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचेगा सर, 2x ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 2 × 2 = 4, x² हो गया, माइनस 2x आ गया, अंदर बचेगा 3। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा 2x -3। अब यहां पर एक चोरी करना सिखाऊं, चोरी करना सिखाऊं? अरे मैथ्स में भाई, रियल लाइफ में किशोर सर चोरी करना नहीं सिखाएंगे। कॉजी का आंसर भी आ गया, नाइस। 2x -3 और 2x -3 क्या, 2x -3 और 2x -3 एक हो गया, तो दूसरा हो जाएगा 2x -3। सिंपल भाई, 2x -3 और 2x -3, आसान। लेकिन हम लोगों को फैक्टर्स थोड़ी ना चाहिए, हमको तो जीरोस चाहिए। हमको क्या चाहिए, जीरोस चाहिए। तो आपको इसको जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहां पर भी x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सिंपल लग रहा है, सिंपल लग रहा है, हाँ सर बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है। चलो अब अगर आप लोगों को, अच्छा एक चीज और, मैं यहां पर ना क्वेश्चन जोड़ देता हूं, ऑल्सो वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, ऑल्सो वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप। मतलब भैया इसका जो संबंध है जीरोज और कोफिशिएंट का, वो भी अब आप लोगों को बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। अगर हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब मैंने बोला भाई कि यहां पर सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, ध्यान रखना, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने आधार वाले को बताया भाई मैं 18 साल का हो गया, मैंने आधार वाले को बताया मैं 18 साल का हो गया। अब वो क्या करेगा, अब वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई के लिए ओटीपी, तो ओटीपी भाई अब हम लोगों को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा कौन है, यही दोनों तो अल्फा और बीटा है। ये क्या है, ये 0 है, यही तो अल्फा है, ये कौन है, यही तो बीटा है। तो 3/2 और 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 और 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -b/a। b कितना है मेरे दोस्त, b है -12, b कितना है -12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और a कितना है, a है 4। 3/2 और 3/2 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 12/4। काटो भाई, 2 3 = 6, 4 3 = 12, तो 3 = 3 आ गया। देख रहे हो, वेरीफाई हो गया। LHS और RHS बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा। डन 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 डन, बढ़िया, मजा आया। चल पहली चीज तो हो गई। अब दूसरी चीज करते हैं जो कि है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। देखो मेरे दोस्त, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा ये 3/2 और 3/2 क्या है, 3/2 और 3/2 इज इक्वल्स टू c/a। अब c क्या है, c है 9 और a है 4, c है 9 और a है 4। देखो मल्टीप्लाई करके, तो 9/4 9/4 के तो बराबर आ रहा है, 9/4 9/4 के तो बराबर आ रहा है, समझे? हाँ क्लियर है। b/a आप नहीं ले सकते हो। अरे b/a कहां लिया, -b/a लिया, माइनस पहले से ही था और b क्या था,
b -12 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, समझे समझे, मजा आया, समझ में आया, बस बस, तो फिर तो मजा आ गया भाई, बस तो फिर तो मजा आ गया। चलो आगे बढ़ाएं, गड्डी को आगे बढ़ाएं, आ जाओ भाई आगे बढ़ाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, इसको करें, इसको करके देखें, आ जाओ यार इसको करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसको किया तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इसका 6 है तो अगला जीरो कौन होगा, दूसरा जीरो क्या होगा। फिर से समझो, अच्छे से समझो, एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका अगर 6 है तो अगला जीरो क्या होगा, दूसरा जीरो क्या होगा। तो मैंने यहां पर बोला लेट टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या क्या, अल्फा और बीटा। हमने दो जीरोस क्या ले लिए, दो जीरोस ले लिए भाई, अल्फा और बीटा, ठीक है बेटा। एक जीरो 6 है, अल्फा 6 है, अगला जीरो मांग रहा है, बीटा क्या होगा। एक जीरो 6 है, अगला जीरो बीटा क्या होगा, आ जाओ समझते। पॉलिनोमियल तो यही है, यही है सर, ठीक है। अब आप ना इधर से दो चीजें कर सकते हो, या तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, या तो आप चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो, या तो रिलेशन लगा लो। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, मैंने बोला या तो आप पूरा सॉल्व कर लो तो दूसरा जीरो भी आ जाएगा क्योंकि पहला सेम आएगा, और या तो फिर आप रिलेशन लगा लो। मैं आपको दोनों मेथड से करके बताता हूं। पहला मेथड समझ लो, पहला मेथड समझ लो पहला मेथड तो वही है, स्प्लिट कर लो, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएंगे, 3 और 1 हो जाएंगे। और तो और आप इसको 6 और 1 करके ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 6 1 जा 6, प्रोडक्ट होने पर 6 चाहिए और माइनस प्लस होने पर 5 चाहिए, तो 6 और 1 ऐसे नंबर है। क्यों, 6 1 जा 6 होता है प्रोडक्ट करने पर, और 6 में से 1 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा माइनस प्लस होने पर। तो 6 माइनस 1 5 इंटू एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6। क्या इतनी बात आ गई। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर, अंदर बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 6। बेटा x माइनस 6 और x माइनस 6 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1। दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दो। क्या बोला मैंने, मैंने बोला दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर दो, तो x बराबर एक तो 6 आ गया, और इसको जब आपने जीरो के साथ इक्वेट करा तो x की वैल्यू -1 आ गई। x की क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -1 और एक तो आ गई 6। मतलब अगर अल्फा 6 है, अगर एक जीरो 6 है तो अगला जीरो क्या होगा, -1 होगा। अगला जीरो क्या होगा, अगला जीरो -1 होगा। दैट मीन्स अदर जीरो, जो दूसरा जीरो है जिसको हम लोगों ने बीटा बोला था, वो क्या हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। आसान है, हाँ समझे 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 समझे। चलो आगे बढ़ा ले। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करना है, तो इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। सर यू रीड वेरी वेल, थैंक यू सो मच। तो क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई चीजें, अगर आई तो एक बार बता दो यार जल्दी से, अच्छे से समझ में आई क्या, बढ़िया तरीके से।
और आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आऊं मैं? सर मैथ्स कैसे पढ़े? बेटा बुक खोल के, बुक खोल के, सिंपल सी बात है। हाँ जी, क्लियर है? चलो, तो आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।